नमस्कार बच्चों। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए नई कहानी लेकर। हमारी कहानी के प्रसिद्ध कवि अमरकांत जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहादुर। एक बार की बात है, एक तिल बहादुर नाम का लड़का है। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे और उसकी माँ सारे परिवार का ख्याल करती थी। उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी और बहादुर को बहुत मारती थी। वह चाहते थे कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि बहादुर पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालता और उनके बच्चों को पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। अब उसकी माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? ज़रूर लड़के ने उसको काफ़ी मारा है। वह बहुत गुस्से से पागल हो गई। जब बहादुर आया तो माँ ने भैंस को मार की कल्पना की। जब बहादुर घर आया तो माँ ने भैंस की मार के काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई की और उसको वहीं कहरता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से हट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। सवेरा होने को आया तो वह घर पहुँचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपके घुस गया। फिर उसने माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए और फिर वहाँ से भाग गया। और वहाँ से भागकर कुछ दूर स्टेशन पर गया और वहाँ उसकी मुलाकात कवि अमरकांत जी से होती है। कवि लड़के को देखकर उसे अपने घर नौकर बना लेते हैं और शुरू में बहादुर को सब बहुत प्यार करते हैं। शुरू में बहादुर को सब बहुत प्यार करते थे। उसे पढ़ाने, खाना खिलाना, सभी उसका ख्याल करते थे। निर्मला अपने पड़ोसियों से बात करते हुए बोली, बहादुर, आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावारी भले ही उस पर खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे बहादुर घर के सारे काम करना सीख गया और घर के सारे काम करने लगा। वहीं किशोर अमरकांत का बेटा था जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर को परेशान करता था। उसे काम ना होने पर उसे डांटता रहता था। एक दिन बहादुर ने किशोर की साइकिल साफ नहीं किया तो किशोर ने उसे डंडे से मारना चालू कर दिया। कुछ ही देर में अमरकांत घर आया और उसे छुड़ाता है और वहीं निर्मला खड़ी केवल हाँ हाँ करती रही। क्या हुआ था? पापा, इसने मेरा साइकिल नहीं साफ किया था। बहादुर, तुमने इसकी साइकिल क्यों नहीं साफ की? इसमें तुम्हारी ही गलती है। किशोर तुमसे जो भी काम बोलता है उसको कर दिया करो। मुझे आइंदा शिकायत का मौका नहीं चाहिए।
अमरकांत ने भी बहादुर को दोषी ठहराकर वहाँ से चला गया। इसी तरह अब रोज़ सभी बहादुर को मारते और काम करवाते रहते थे। एक दिन उनके घर पर मेहमान आए और उनके कुछ पैसे गायब हो जाते हैं। फिर अमरकांत बहादुर को बुलाकर पूछता है, लेकिन अमरकांत उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे बहुत मारता है। लेकिन बहादुर तब पर भी नहीं मानता कि उसने पैसे चुराए हैं और उनके मेहमान बहादुर को खींचकर पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देते हैं। लेकिन तब पर भी उसे बहुत मारा। एक दिन बहादुर के हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट जाता है और बहादुर उसी के डर से अमरकांत का घर छोड़कर भाग जाता है। निर्मला सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। जब अमरकांत घर आया तो उसने उसको सारी बात बताई। अमरकांत ने तुरंत उसको ढूंढने चला गया, लेकिन बहादुर नहीं मिला। अब सभी पछताने लगे कि अगर मैंने उसे नहीं मारता तो शायद वो नहीं जाता। निर्मला वहीं बैठी रोने लगी। सीख, समय रहते इंसान की कदर कर लो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।